पुलिस सिर्फ इन 6 आरोपियों से ही सच का पता नहीं लगाना चाहती है, बल्कि इसी कड़ी में एक और कुख्यात गैंगस्टर का नाम सामने आया है, जो खुद को लॉरेंस का गुर्गा बताता है। कई सालों से झारखंड की जेल में बंद इस गैंगस्टर को पुलिस बड़े लाव लश्कर के साथ लेकर रायपुर पहुंची है, जहां पुलिस पूछताछ में इससे बड़ी लीड मिल सकती है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ सकती है। कौन है कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यहां तेजी से पुलिस की गाड़ियों का काफिला दौड़ रहा है। इस अपराधी के आगे पीछे करीब 40 जवान हैं। एक ऐसा लाव लश्कर जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कुख्यात अपराधी होगा। पुलिस इसकी पहचान छिपाने की भी कोशिश कर रही है, तो इसे बाहरी लोगों से दूर रखने की भी कोशिश की जा रही है। इस अपराधी को रात के वक्त पुलिस झारखंड की एक जेल से निकालकर रायपुर लेकर पहुंची है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर यह अपराधी है कौन? क्या है इसका बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से कनेक्शन? क्या है इसका लॉरेंस गैंग से कनेक्शन? तो आपको बता दें कि कोई मामूली अपराधी नहीं है। यह है अमन साहू, कुख्यात गैंगस्टर। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से अब रायपुर पुलिस भी अलर्ट मोड में है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताने वाला अमन साहू ने रायपुर के एक बिल्डर को धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक इसने कुछ दिन पहले बिल्डर पर फायरिंग भी करवाई थी। बताया जाता है कि जैसे ही इस गोलीकांड का खुलासा हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू का हाथ होने की जानकारी सामने आई। अब क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को ध्यान में रखकर इससे पूछताछ की एक लंबी लिस्ट भी तैयार की है। जानकारी के मुताबिक रायपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अमन साहू से पूछताछ के लिए 25 सवालों की लिस्ट तैयार की है। माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या संबंध है अमन साहू और अमन साहू गैंग के, इस बाबत भी पूछताछ होगी। इसके अलावा अमन साहू गैंग का नेटवर्क छत्तीसगढ़ में कितना और किस स्तर तक फैला है, ये सवाल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य सवाल ऐसे होंगे जिससे आने वाले वक्त में कई बड़े और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। साहू को रायपुर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाना पड़ा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रायपुर पुलिस 4 बार प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी लगा चुकी थी, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया था। आखिरकार झारखंड के गिरिडीह जेल से उसे यहां लाया गया। अमन साहू की गिनती झारखंड के बड़े गैंगस्टर्स में होती है। जुलाई 2022 के बाद से वो जेल में है। उस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी और किडनैपिंग के गंभीर मामले भी दर्ज हैं। साथ ही झारखंड के धनबाद, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, लातेहार और बोकारो जैसे जिले में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। इस गिरोह के निशाने पर बिल्डर, ट्रांसपोर्टर और कारोबारी होते हैं, जिनसे यह रंगदारी वसूलता है। आज कोर्ट में विशेष मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट की ओर से रायपुर पुलिस को अमन साहू की मिल गई है। 19 अक्टूबर तक की पुलिस रिमांड मिल गई है। इस दौरान अब पुलिस के पास पर्याप्त वक्त होगा पूछताछ करने के लिए, तो कई सारे खुलासे, कई सारे तथ्य आने वाले वक्त में और इस गैंग से, अमन साहू से जुड़े हुए सामने निकल के आ सकते हैं। खास बात यह भी है कि इसके खौफ के चलते इसे अलग अलग जेलों में रखना पड़ा है। इंतजार अब इस बात का है कि क्या यह बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर कोई इनपुट देता है या नहीं। रायपुर से सत्य प्रकाश के साथ ब्यूरो